चलिए, तो अभी हम लोग यहाँ पे देख लिए है ना कि ये सीट पूरा हम लोग का क्या होता है, स्प्रेडशीट जिसको बोलते हैं। फिर सीट क्या होता है, सीट का नाम चेंज वगैरह सब चीज होता है, ये जान गया। सेल किसको बोलते हैं, रो कॉलम किसको बोलते हैं, ये सब कंफर्म हो गया है ना। अब आइए होम टैब में। तो होम टैब में हमारा सबसे पहला जो ग्रुप होता है, देखिए ये सबको ग्रुप बोलते हैं। यहाँ से एक लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रुप। आइए देखिए, ये एक ऐसा डब्बा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये ग्रुप हो गया जिसका नाम है आपका क्लिप बोर्ड। ठीक है। और एक दूसरा में आइएगा तो ये आपका एक ग्रुप हो गया जिसका नाम है फॉन्ट। ऐसे इधर आइएगा ना तो ये पूरा एक आपका ग्रुप हो गया जिसका नाम है अलाइनमेंट। यहाँ पे ग्रुप होता है, और ये जो आपका जितना भी दिख रहा है ना, ये सब टैब है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है। क्लिपबोर्ड में क्या होता है, ये तो वर्ड में बताए थे। मान लीजिए कुछ कॉपी किए हैं तो आप या तो यहीं से कंट्रोल भी से पेस्ट कर दीजिए, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करना होता है। फिर कट, कट का मतलब होता है ना कि अगर कहीं पे कुछ डेटा लिखा हुआ है, इस डेटा को आप पूरा कट कर सकते हैं। एक तो कॉपी होता है, एक कट होता है। ठीक है। अब देखिएगा, कट में क्या हुआ कि जहां से हम कॉपी किए ना, वहां से डेटा भी पूरा कट गया, पूरा उठ गया वहां से, और उठ के कहीं पे हम पेस्ट कर दिए उसको। लेकिन कॉपी में ये चीज नहीं होता। कॉपी में अगर आप यहाँ से कॉपी करते हैं और मान लीजिए यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं, तो डेटा आपका पहले वाला जगह पर भी रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका कॉपी पेस्ट। और फॉर्मेट पेंटर में हम बताए थे कि मान लीजिए किसी पर आप इफेक्ट वगैरह लगाए हैं, मान लीजिए इसका कलर हम रेड किए हुए हैं, तो आप इसको भी हम कलर खुद से रेड करें, इसको मान लीजिए और एक बोल्ड भी कर दिए, रेड करेंगे इसको या बोल्ड करेंगे तब नहीं इसके जैसा सेम होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, अगर इसमें बहुत सा इफेक्ट लगा हुआ है, हम भूल गए कि क्या क्या है, तो कुछ नहीं, इसको सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर, इस पे लगा दिए, सीधा आ जाएगा, जो भी इसमें लगा हुआ रहेगा सब इसमें लग जाएगा। ये चीज हो गया। और यहाँ पे फॉन्ट में देखिए, तो फॉन्ट में एकदम सिंपल है। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपका होता है इंक्रीज, इंक्रीज फॉन्ट, मतलब यहाँ पे अगर क्लिक करके इंक्रीज किया ना तो फॉन्ट का साइज बढ़ेगा। या तो यहाँ से इंक्रीज कीजिए, तो यहाँ से क्या होता है कि एक एक इंक्रीज होगा, एक बढ़ेगा, एक घटेगा, ये होता है। अब ये हो गया आपका। फिर यहाँ देखिए तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सिंपल अंडरलाइन में बहुत सा ऑप्शन होता है, डबल अंडरलाइन ये और सिंगल अंडरलाइन ये हो गया। फिर बॉर्डर आइए, बॉर्डर में देना हो गया, मान लीजिए ये आपकी जरूरत पड़ेगा। जैसे बॉर्डर में बहुत तरीके का हो गया। अब मान लीजिए हमको इतना ही प्रिंट करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, ऑल बॉर्डर पे कर देंगे ना, तो इतना देखिए पूरा बॉर्डर हाईलाइट हो जाएगा। अब प्रिंट करिएगा तो ये चीज दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है। ये जो बॉर्डर आपको शो होता है वो, तो ये यहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे। बहुत तरीके का बॉर्डर है, जरूरत के हिसाब से फिर देखेंगे। फिर यहाँ से फिल कलर है, इसमें मान लीजिए येलो कलर फिल करना चाहते हैं बैकग्राउंड में, तब हो जाएगा। फिर ये टेक्स्ट कलर है। चलिए, फॉन्ट भी क्लियर हो गया। अलाइनमेंट, सॉरी अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में क्या करेंगे, ये देखिए। अलाइनमेंट में ये जो है पहला अलाइन करने का आपका, ये हो गया टॉप, ये हो गया मिड, ये हो गया बॉटम, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया सेंटर, ये हो गया राइट। कैसे देखिए, आपका ये हो गया। इसको देखिए ऊपर के, अभी छोटा सा इसीलिए नहीं दिख रहा होगा क्लियर, अभी ऊपर किए, सेंटर किए और नीचे किए, है ना। नीचे तो ऑलरेडी है, मान लीजिए इसको साइज अगर बड़ा करता था तब बढ़िया से दिखेगा। हाँ, अब देखिए बढ़िया से ये दिखेगा। मान लीजिए इसको आप हम करते हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर किए, ये ऊपर हो गया, मिड में किए, मिड में हो गया, बॉटम किए, बॉटम हो गया। एंड इधर से देखिए तो लेफ्ट है, सेंटर कर देंगे, राइट कर देंगे, है ना। ये आपका हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हैं। अब ये हो गया, मान लीजिए ऐसे कर दिए हैं हम, ठीक है। अब ये हो गया ना, एक आपका डिक्रीज और इंडेंट, इंडेंट किसको बोलता है ना, एक स्पेस बढ़ेगा आपको। मान लीजिए हम एक स्पेस इंक्रीज कर रहे हैं, एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, है ना। फिर डिक्रीज करिए तो पीछे क्या आएगा, ये स्पेस। मान लीजिए आप ऐसे भी कर सकते हैं स्पेस दे के खुद से कीवर्ड से, लेकिन उतना क्यों करना है जब हमारे पास ऑप्शन ऑलरेडी है तब। अब ये होगा टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करने का। टेक्स्ट हमारे पास अभी ओरिजिनली लिखा हुआ है, जो कि हम लोग अच्छा से पढ़ सकते हैं। अब इसको चेंज भी आप कर सकते हैं, मान लीजिए ऐसे लिख दिए तो देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। फिर आप मान लीजिए वर्टिकल करना चाहते हैं, तो ये वर्टिकल लिखे ऐसे तो चेंज हो गया, इसको बड़ा करिए पूरा दिख जाएगा, है ना। फिर इसको और भी चेंज कर सकते हैं। वो है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट में क्या होता है ना, मान लीजिए देखिए अभी छोटा किए तो इसका आधा टेक्स्ट कहीं और चला गया है। देखिए अभी पूरा हमको नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे इस पे क्लिक करके रैप टेक्स्ट करें ना, पूरा इसी के अंदर आ जाएगा, चाहे जैसे आए। ठीक है। चलिए आ गया। एंड इसे मान लीजिए हम कुछ और लिखना चाहते हैं ऐसे। अब ये होगा कि हमारा टेक्स्ट से बाहर जा रहा है, ये जो सेल है उससे बाहर जा रहा है, तो रैप कर दिया तो उसके अंदर में आ जाएगा। फिर मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर बहुत जगह पे आपका यूज होगा। मान लीजिए दो तीन सेल को हम एक बनाना चाहते हैं, ये सब अलग अलग सेल है, ये तीनों को मिलाकर हम एक बनाना चाहते हैं ना, तो इस पे क्लिक कर दिया तो ये एक सेल बन जाएगा। क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक सेल बन जाएगा, है ना। ये कहाँ यूज होगा वो बताएंगे हम यूज करके आगे। फिर नंबर है, नंबर भी एक ग्रुप है। तो नंबर में देखिएगा तो बहुत सा ऑप्शन देगा यहाँ पे आपको।
ये देखिए, नंबर, जनरल, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट। अब ये देखिए कहाँ पे यूज होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं आपका, ठीक है, ऐसे कीजिए, ये हमारा नंबर पे क्लिक किया ना, तो नंबर का क्या फॉर्मेट यहाँ दिखा रहा है, 0.00 आ गया, तो पॉइंट यहाँ पे 00 हमारा अटैच हो गया, ठीक है। अब इसको हटाएंगे कैसे, पॉइंट को भी बताएंगे। एंड उसके बाद आप आइए करेंसी, तो करेंसी में मान लीजिए कहीं पे आपको रुपया दिखाना होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ आप दिखा सकते हैं। जैसे आप रुपया में सेलेक्ट की तो रुपया में हो गया, यहाँ से हम उस करेंसी का ये भी चेंज कर सकते हैं, कौन से करेंसी में हमको रखना है। रुपीज़ हो गया। वैसे ही मान लीजिए हम नंबर सेलेक्ट किए पहले, तो नंबर के बाद मान लीजिए जीरो आ रहा है, तो उसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे कीजिए ना, तो ये जीरो हट जाएगा, ये जीरो आप देना चाहते हैं, जो भी है ये पूरा कंट्रोल करने का सिस्टम यहाँ पे लगा हो। अब परसेंट आप लगाना चाहते हो तो परसेंट लगाने का ऑप्शन है ना। फिर आपको कॉमा लगाना चाहते हैं, कॉमा इसको ऐसे बोलते क्या है, ये देखिए आप जैसे मौसले ले आते हैं ना, तो वहीं पे आपको दिखाते रहता है, जैसे कॉमा स्टाइल। अब मान लीजिए रुपीज में आप बहुत जगह देखोगे कि कॉमा, 1000 के बाद कॉमा, कहीं पे मान लीजिए लाख के बाद कॉमा लगता है ना, तो वो सब सिस्टम यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये आपका पूरा नंबर के रिलेटेड में काम करता है। एंड इसी को मान लीजिए इसमें अगर और अंदर जाइए तो आपका डेट, परसेंटेज वगैरह, फ्रैक्शन में अगर लिखना होगा कुछ, ठीक है, ये मान लीजिए अगर आप फ्रैक्शन में आपको लिखना हो गया, तब ये हो गया। फिर इधर आपका डेट हो गया, ये डेट में लिख दिया। आप कुछ भी डेट डाल सकते हैं, जो भी डेट आप चाहते हैं, लेकिन ये एक रैंडम डेट जो हम लिखे थे उसी को डेट में कन्वर्ट करती है। ये डेट का फॉर्मेट है। तो वैसे ही आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो यहाँ नंबर से, ठीक है, जहाँ पे भी नंबर से रिलेटेड रहेगा। एंड देन देखिएगा आप स्टाइल ग्रुप है, यहाँ पे देखिए स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप में क्या है ऑप्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत यूज होगा आपका। अब कैसे यूज होगा देखिए, अगर इसको हम पूरा को डिलीट करते हैं सिंपली, देन देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, एक मार्क्स लिखते हैं, जैसे कुछ नाम हम लिखते हैं आपका। चलिए हम इतना नंबर लिखे, नाम लिखे हैं। एंड इसमें क्या करेंगे, कुछ इसका मार्क्स आया होगा, मान लीजिए 20 आया इसका, 30 आया इसका, 12 आया इसका, इतना इतना। अच्छा ये तो बहुत ज़्यादा आ गया है। चलिए इतना आया, इसका आ गया 22। चलिए इतना आया ना। अब इसको देखिए हम विजुअल फॉर्म में कैसे शो करेंगे। एक तो हम ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे हेडिंग में लिखना पड़ेगा, ये सब चीज़ तो बढ़िया लगेगा ना, कि है क्या आखिर में, कि कौन सा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज़ देना होता है। अब देखिए बढ़िया लग रहा है। नेम, नेम में ये नेम है पूरा, ये मार्क्स है पूरा। अब इसी को देखिएगा हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए। एंड इसके बाद क्या है ना, यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन आपको दी जाएगा। मान लीजिए मेरे पास तो ऐसे ग्राफ कुछ आ रहा है, तो हम ग्राफ को अगर सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए हमें ये ग्राफ अच्छा लग रहा है, चलिए इसमें क्या है ना, ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज्यादा नंबर किसका आया है। अब सबसे जो बड़ा रहेगा ना उसको इन पॉइंट मान लेगा। मान लीजिए 46 है, तो ये समझ लिया कि नहीं, 46 पूरा नंबर है टोटल जितना आना चाहिए। तो 46 से रिलेटेड में देखिए ये पूरा दे दिया ना, कि किसका कम है, किसका ज्यादा है, कितना कम है, कितना ज्यादा है, फॉर्मेट दे दिया है। कैसे निकालेंगे सर, क्या, परसेंटेज में नंबर को? नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए? जी सर। हाँ तो ये परसेंटेज लगा दीजिए आप। मान लीजिए ये हो गया ना, तो यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, 20% आ गया, इसको 30% आ गया, ये हो गया, ये एक ही हो गया आपका। ऐसे बहुत तरीका का आपके पास है। जैसे ये देखिए यहाँ पे ये लगाए हम, ये लगाए है ना, ये बहुत तरीके का है। इसमें देखिए आपका रेड नंबर से शो करेगा। आप इसमें कोई भी फॉर्मेट लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी है कुछ, अपना सेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाइए ना, तो न्यू रूल है। न्यू रूल में आप खुद से बता सकते हैं कि नहीं, मिनिमम होगा तो कौन सा कलर हमको देना है। बट इतना कभी जरूरत पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका सब ऑप्शन यहाँ पे मैक्सिमम मिल जाएगा। जैसे कुछ ऑप्शंस वाइज भी है। जैसे देखिए अगर हम ये लगाते हैं ना, तो कौन बढ़िया है ये आइकन बता रहा है, कौन बढ़िया है, कौन मॉडरेट है, कौन सबसे लो है, ये आइकन से आपको बता दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया। एंड फिर आइए आपका ना, तो इसी के अंदर ये सारा हो गया, आइकन वाइज लगा सकते हैं, डेटा बार हो गया, कलर बार हो गया। अच्छा जब हम लोग बनाए मार्कशीट, सर्टिफिकेट या फिर कोई डेटा हम लाएंगे, तो उसमें हम लोग लगा के ये चीज सीखेंगे। ये तो आपका ये हो गया। फिर फॉर्मेट एज टेबल। अब टेबल वाइज अगर आपको कन्वर्ट करना है, मान लीजिए इसको अगर हमको टेबल में कन्वर्ट करना हो, देन क्या करेंगे ना, ये ऐसे क्लिक करें तो ये देखिए टेबल के डिजाइन में आपके पास आ जाएगा। चलिए ये मेरे पास डेटा आ गया ना। अब इसको अगर हम खुद से अभी लिखते तो आप बताइए, कुछ नहीं तो 2 मिनट तो जरूर लगता, 2 मिनट 3 मिनट।
अब इसको हम क्या किए, चैट जीपीटी से सिंपल बोले तो वो हमको दे दिया रॉ डेटा। ये कोई वेरीफाइड डेटा नहीं है, ये रैंडम कोई भी नया जनरेटेड डेटा है, ठीक है। अब इसी पे हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए ये तो अभी नॉर्मल है मेरा, अब इसको अगर हमें टेबल में कन्वर्ट करना है, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद ना बहुत सा और भी बेनिफिट होता है, ठीक है, तो वो चीज़ तो हम लोग फिर देखेंगे। बाकी इसका कुछ डिजाइन आपका पहले से बना हुआ है, मान लीजिए ये डिजाइन हमें अच्छा लग रहा है तो ये सिलेक्ट करके ओके करेंगे ना, तो इस डिजाइन में आपका बन जाएगा टेबल। फिर आप डिजाइन चाहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर से आप दूसरा लगाइए, ये देखिए ये और भी अच्छा लग रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा ये भी अच्छा लग रहा है ना। ये सब आपका फॉर्मेट बना हुआ है। अब प्लस में इसके बाद आप एक चीज और देख रहे होंगे कि आप यहाँ देखिए छोटा छोटा आइकन लगा हुआ है सब कॉलम में, एवरी कॉलम में आपका लगा हुआ है एक आइकन छोटा सा। ये क्या काम करता है, मान लीजिए इस पे आप जब क्लिक कीजिएगा ना, ये फिल्टर है, फिल्टर लगाना बाद में ऐसे सीखेंगे आगे आएगा। बट फिल्टर में मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ कि 1 लाख डेटा है, ये तो अभी 10 को सिंपल है तो आप देख के बता दीजिए कि मोहन है कि नहीं, इसमें अमित है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर 1 लाख डेटा है और उसमें से अगर कोई आया आपके पास कि सर मेरा नाम चेक कीजिए मोहन है कि नहीं, अब आप क्या कीजिएगा, 1 लाख को सब एक जाकर चेक कीजिएगा नहीं, उस समय आपका फिल्टर का काम होता है। या फिर मान लीजिए अगर ऐसा हम आपसे पूछे, देखिए आपका प्रोडक्ट जो है लैपटॉप मोबाइल, हम पूछ रहे हैं कि आप ऐसा बताइए ना कि कितने लोग इसमें से लैपटॉप खरीदे हैं, मान लीजिए खरीदने का डेटा, तो लैपटॉप कितना खरीदे, तो आप ऐसे गिनिएगा, एक, लैपटॉप दो, ऐसे तीन, तीन को होगा एक, मान लीजिए टैबलेट है, ये लैपटॉप तीन को होगा, ऐसे खोजिएगा। अगर 1 लाख डेटा है तो फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि खोज पाइएगा, है ना। तो उस समय हमारा ये फिल्टर काम आता है कि हम यहाँ से ऐसे देखिए, मान लीजिए मेरे पास सिर्फ वो ऐसा डेटा चाहिए जो कि लैपटॉप खरीदा है समझिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, लैपटॉप पे क्लिक करेंगे, लैपटॉप आ गया। अब देखिए यही 3 गो लोग हैं जो सिर्फ लैपटॉप खरीदा है, इसके अलावा बाकी कुछ और खरीदा होगा, कितना आराम से फिल्टर होगा। अरे यही 1 लाख डेटा रहता ना तब भी आसानी से फिल्टर हो जाता आपका, वहां पे भी कोई टफ चीज नहीं था, समझे। अब ओके कर देते हैं ताकि सब डेटा आ जाए मेरे पास। ये तो हो गया आपका टेबल बनाने का काम, इससे होगा कि मेरा टेबल डिजाइन हो गया। अब स्टाइल में आइएगा, मान लीजिए इसका स्टाइल अगर हमको चेंज करना हो तो इसमें बहुत सा ऑप्शन दिए हुए हैं। ये देखिए कलर इसका हम चेंज कर रहे हैं, वहां मेरा सेल देखते जाइए, सेल में कैसे चेंज हो रहा है ना, पूरा स्टाइल चेंज हो रहा है। ये सब स्टाइल आप लोग खुद से चेंज कर सकते हैं यहाँ से बना के। मान लीजिए आप सपोज ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हमारा क्वांटिटी एक है, एक तो आप इसमें फिल्टर लगा सकते हैं, ये क्या बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कि सबसे कम क्वांटिटी में कौन खरीदा वो हमको दिखा दे। जैसे मान लीजिए स्कीमा में आइए ना, तो ये दिखाते हैं हम इस टाइप का, ये देखिए इससे भी पता चल रहा है हमको कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन खरीदा है, तो हाईलाइट हो गया कि 10 क्वांटिटी खरीदा है हेडफोन। और सबसे कम में किसका है, तो एक, और एक यहाँ एक है। फिर रेड वाला करेगा तो ये हाईलाइट हो जाए। बहुत तरीका है इसको डेटा को फिल्टर करने का, है ना। अब इसे मान लीजिए यहाँ से आपको अगर कोई कलर चेंज करना है, ये सब स्टाइल वगैरह, तो आप स्टाइल हम बता ही दिए, स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये तो आपका यहाँ तक स्टाइल ग्रुप तक पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। अब यहाँ पे आइए सेल में, तो सेल में क्या होता है, सेल में भी बहुत बढ़िया ऑप्शन दिए हुए हैं। और ऑप्शन कौन कौन सा है, ये देखिए। सेल में आपको 3 ऑप्शन दिखता है, 3 में क्या क्या है, एक तो है इंसर्ट। इंसर्ट का मतलब समझ में आ रहा हो, कुछ हमें इंसर्ट करना हो। और इंसर्ट का मतलब सेल में जब आपको दिख रहा है मतलब हमको सेल इंसर्ट करना होगा, या रो या कॉलम इंसर्ट करना होगा, ऐसा टाइप का। बाकी देखते हैं अंदर क्या है। फिर डिलीट, यानी कि जो हम इंसर्ट कर सकते हैं वो चीज डिलीट भी कर सकते हैं। फिर फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब जो इंसर्ट किए हैं उसी को कुछ अपडेट करना, कुछ चेंज करना, साइज, हाइट, विड्थ जो भी हो, ठीक है। तो अब इंसर्ट में देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इंसर्ट में आइए है ना, तो इंसर्ट में देखिए इंसर्ट सेल, सेल इंसर्ट करने के लिए अब सेल आपको पता होना चाहिए कि क्या है। इंसर्ट सीट रो, रो इंसर्ट करने के लिए तो रो पता है कि होने चाहिए कि क्या है। कॉलम, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल रो एवब, मान लीजिए ऊपर में आप कोई सिलेक्ट किया है उसको ऊपर में आप चाहते हैं कि नहीं रो इंसर्ट हो, या फिर उसके लेफ्ट में इंसर्ट हो, ये सब चीज ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट सीट, एक नया सीट हम नीचे से बनाए थे प्लस पे क्लिक करके, तो आप यहाँ से भी वही चीज कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। इंसर्ट से चलिए एक आधो हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं। मान लीजिए हम इसके बीच में चाहते हैं कि एक और सेल आ जाए, यहाँ पे कुछ डेटा मान लीजिए कम रहा है मेरे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट सीट रो, रो पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ना तो एक और रो आपका इंसर्ट हो जाएगा। देख रहे हैं बीच में एक और रो आ गया, खाली रो, इसमें आप कुछ डेटा डाल सकते हैं जो छूट गया, समझे ना। ऐसे ही आप कॉलम भी, कॉलम पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, कॉलम पे क्लिक कीजिए, एक और कॉलम आपका ऐड हो गया ना, ये चीज है। तो बीच में कहीं पे भी आपको रो और कॉलम अगर इंसर्ट करना हो, देन यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको इंसर्ट में।
इस सेल का क्या मतलब हुआ, सेल में मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक कीजिए अगर आप सेल, तो ये सेल कहाँ पे शिफ्ट करना है ये चीज आपको बता रहा है। शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, इंटायर रो, इंटायर रो वाला क्लिक किया तो पूरा रो देखिए यहाँ पे अभी इंसर्ट हुआ है जस्ट। एंड मान लीजिए हम कुछ और सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट सेल डाउन, ये वाला सेल है ना ये आपको डाउन में शिफ्ट हो गया, क्योंकि आपका खाली अभी तो दिखेगा नहीं, बट यहाँ हाँ यहाँ से चेंज हो गया। तो ये सब जो हमारा काम है ना, रो से रिलेटेड, कॉलम से रिलेटेड। अब सीट में क्या है, यहाँ वाला चेंज होगा, जैसे देखिए 60 सीट किया ना, तो यहाँ पे एक और सीट आ गया नीचे में। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए तीसरा सीट, अभी ये नहीं था हमारा, ये है डेटा वाला, ये सीट है जहाँ पे हमारा डेटा है। इसको क्या करता है अभी हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। चलिए, वो सेल का काम हो गया। अब एडिटिंग में आइए, तो एडिटिंग में भी बहुत सा ऑप्शन जो आपका यूज होगा हर बार। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए, इसको तो अभी हम डिलीट कर देते हैं, ये अभी हमने इंसर्ट किया था, इसको तो डिलीट कर दिए, ये इसको डिलीट कर दिए क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अब आ गया मेरे पास एक्चुअल डेटा। अब क्या करेंगे ना, कि अब इसको पे काम करते हैं एडिटिंग में क्या क्या कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम आपको बोले कि क्वांटिटी, या तो फिर मान लीजिए टोटल सेल, मान लीजिए इसमें जो लैपटॉप है उसका टोटल सेल 90,000 है, मोबाइल फोन है 5 बिका है, 15,000 रुपये पीस है, तो 75,000 रुपये टोटल है। तो मान लीजिए इतना सामान एक दिन में मेरा दुकान से बिक गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, टोटल कितना सामान बिका, कितना रुपया का सामान बिका, टोटल का मतलब कि हमको सबको ऐड करना पड़ेगा। अब यही है ना कि कैलकुलेटर खोलिए, 90,000, 75,000, 60,000, पूरा लिख के फिर यहाँ पे फाइनल लिख दिए। मान लीजिए हम यहाँ पे एक सेल बनाए, टोटल अमाउंट करके, चलिए हम टोटल अमाउंट करके बनाए, अब इसमें टोटल अमाउंट लिखना है। अब क्या करिएगा, अब आप कैलकुलेटर पे सर्च करके पूरा जोड़ के फिर यहाँ पे आप लिखिएगा तो कोई फायदा नहीं है, समझे। तो उसके लिए बहुत सारा फार्मूला आता है, कुछ टेक्निक भी आता है। जैसे देखिए इसको पूरा जो है ना, इसको हम एक रो आगे तक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑटो सम, तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया पूरा का सम करके। और कैलकुलेटर से आप देखिएगा ना, चेक करके, तो ये सही रहेगा। 5,47,000 ये टोटल मेरा इनकम हुआ एक दिन का, समझे। ये चीज है, ये आपका ऐड करने का सिर्फ अभी हम बोले। इसके अंदर जाइए ना तो एवरेज निकालने का है, फिर काउंट नंबर निकालने का, टोटल नंबर कितना है, मैक्स मीन। अब मान लीजिए मैक्स मीन हम निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी निकालते हैं। देखिए ऐसे कीजिए, यहाँ से हम मान लीजिए मिनिमम निकाल रहे हैं, तो मिनिमम का मतलब हो गया ना कि ये पूरा लिस्ट में सबसे कम कौन सा सामान बिका है, या सबसे कम इनकम कौन सा सामान से हुआ। तो मेरा 12,000 सेफ दिखा रहा है, 12,000 में सर्च करिए तो देखिए एक ही प्रिंटर बिका था, इसीलिए 12,000 हुआ इनका। ये चीज है। अब ऐसे ये तो हमारा मिनिमम हो गया, मैक्सिमम आप कर सकते हैं, आप एवरेज भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये एवरेज पे क्लिक कीजिए ना, तो टोटल इसका एवरेज, ये चलिए ये तो क्लियर हो गया ना कि ऑटो सम वगैरह कैसे यूज करना है। एक आगे तक सेलेक्ट करके और यहाँ पे सम पे क्लिक कर दिए, जुड़ गया, पूरा सेल जुड़ गया आपका। ऐसे ही सब जोड़ सकते हैं जो भी आप चाहिए, इसको आप जोड़ सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं, जो भी जरूरत है, समझे। ये आपका एडिटिंग का पहला ये आपका ऑप्शन हो गया। एंड दूसरा में फिल है। फिल का मतलब क्या होता है ये बता रहा है। जैसे मान लीजिए ये हमारा 1 से 9 तक है, हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ तक अपने आप भर जाए। अब एक तो ऑप्शन है कि आप 109 के बाद खुद से ऐसे क्लिक करके 100 जैसे लिखिए, फिर नीचे आइए 111 लिखिए, 111 लिखिए, है ना। एक तो ये तो मैनुअल प्रोसेस हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं ऑटोमेटिक हमको लिखाना चाहिए इतना। अब मान लीजिए 1,000, ये 1,000 है तो 2,000 तक लिखना है, तब क्या कीजिएगा, तो उस समय क्या करना है ना, फील पे क्लिक करिए और टर्न पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या हुआ ना कि आपका ये जो सेम चीज है, ऐसे फील में सेम चीज आता है, बट ये नंबरिंग नहीं हम बोलना चाह रहे थे। फील में सेम चीज आता है, सेम चीज का मतलब जो आपका ऐसे होता है, जैसे सेम चीज में आप चाहिएगा ना कि सेम चीज कहाँ पे हो, मान लीजिए एक हो गया, एक हो गया कहीं पे, हाँ हम एक लिखना चाह रहे हैं हम, बहुत टाइम्स, एक से ज्यादा बार, तो वहां पे आपको ये काम आएगा। जैसे इसको सेलेक्ट करके आप नीचे तक जाइए ना, तो ये आपको फिल में जाइए और यहाँ से आप यहाँ पर डाउन में आइए, तो सब में फिल हो गया। ये पहला ऑप्शन हुआ। एंड दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन दिख रहा है ना, ले जाने पे प्लस में बदल रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे हम क्लिक किए, ये प्लस हो जा रहा है ना आइकन। अब इस पे क्या करना है ना, प्लस पे क्लिक करके और नीचे क्लिक कर दीजिए, अब नीचे खींच दीजिए इसको। अब देखिएगा हम थोड़ा आगे तक खींचे, देखिए क्या होगा इससे। ये हुआ ना, आगे आपका नंबर बढ़ाने के लिए। ये जो हम खुद से मैनुअल लिख रहे थे ना, वो मैनुअल नहीं लिख के क्या करेंगे कि ये ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। इससे क्या होगा ना, आप जितना बड़ा नीचे तक ले जाइए, मान लीजिए आप इतना बड़ा लेके चले गए, तो क्या हुआ, मेरा पूरा लिखा गया, गिनती टाइप का पूरा एक बड़ा सा सेल बने, वो आगे देखेंगे ऐसे, फिर क्लियर।
क्लियर का मतलब हो गया ना कि क्लियर करना होगा, मान लीजिए इसमें से हम पूरा डेटा क्लियर करना चाहते हैं, क्लियर पे क्लिक कर दीजिएगा ना, उसके बाद क्लियर कंटेंट डिलीट हो गया। यहाँ पे आइए नीचे, ये इतना हम डिलीट करना चाहते हैं, इस पे क्या करेंगे, क्लियर क्लियर कंटेंट, इसे क्लियर कंटेंट हमारा क्लियर हो गया। एंड इसका बाद है क्लियर फॉर्मेट, इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो फॉर्मेट आपका क्लियर हो जाएगा। फॉर्मेट का मतलब मान लीजिए इस पे क्लिक कीजिए, देखिए फॉर्मेट, इस पे कुछ भी फॉर्मेट लगाओ, मान लीजिए अगर इसको हम रेड किए तो ये एक फॉर्मेट लगा इस पे, अब वो फॉर्मेट को हम रिमूव करने के लिए क्लियर फॉर्मेट, एकदम नया जैसा बन जाएगा स्टार्टिंग में जैसे था। फिर एक ऑप्शन हमारा क्लियर ऑल, इस पे क्लिक कीजिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक किए हम, क्लियर ऑल किए, सब क्लियर हो गया ना। ऐसे ही आप पूरा ऐसे सेलेक्ट करके आप करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, क्लियर ऑल कीजिए, पूरा क्लियर हो गया मेरा, ये हो गया। एंड सॉर्ट एंड फिल्टर, और शॉर्ट एंड फिल्टर से आपको समझ में आ रहा हो कि फिल्टर करना, फिल्टर जो अभी हम थोड़ा देर पहले आपको जस्ट बताए थे कि फिल्टर का क्या काम है। अगर मान लीजिए आपको बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा इन द सेंस कि अगर 1 आध लाख का डेटा है आपके पास, अब उसमें से कुछ सर्च करना, कुछ फिल्टर करना है, तब कैसे फिल्टर करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास 4 किलो 5 किलो दूध है, 10 किलो दूध है, मिल्क है, तब उसमें से अगर मान लीजिए गंदगी आपको छांटना है तो क्या करिएगा, उसमें से चुनिएगा क्या खुद से मैनुअली, नहीं ना, एक बड़ा सा छलनी लगाइएगा और उसमें से दूध को डाल दीजिएगा। अब दूध उससे आर पार हो जाएगा, और जो भी उससे मोटा जो भी रहेगा आपका ये डस्ट रहेगा ना, वो चीज क्या होगा कि छलनी उसको छान लेगा, और वही चीज आपको चाहिए था। इसमें हम वो क्या करेंगे, मान लीजिए सोनू नाम का अगर हम इसमें खोजना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एक फिल्टर लगाए, इससे हम सोनू पे क्लिक करेंगे, कितना बड़ा लेटर है उसमें से सोनू छना के निकल जाए। ठीक है, ये चीज होता है, ये चीज हमको निकालना होता है। मान लीजिए इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए हमको इसी में से फिल्टर करते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा जाइए यहाँ पे आप नंबर में आइए, चलिए नंबर वाइज आइए, नंबर वाइज हम फॉर्मेट करते हैं, ये फिल्टर करते हैं, सॉर्टर फिल्टर। यहाँ ये अब हम सेलेक्ट करते हैं A to Z और Z to A, इसका क्या मतलब हुआ। A to Z का मतलब हुआ है ना कि आपका हाईएस्ट टू, ये लोएस्ट टू हाईएस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब लोएस्ट टू हाईएस्ट। एक ये इसमें देखिएगा तो अभी लोएस्ट टू हाईएस्ट ही अरेंज में ये अरेंज हुआ है ऑलरेडी। जैसे एक सबसे लोएस्ट है, 8 सबसे हाईएस्ट है, ये ऑलरेडी अरेंज है मेरा। अगर हम इसको स्वीप करना चाहते हैं, मतलब उल्टा करना चाहते हैं ना, लार्जेस्ट टू स्मॉल, तो क्लिक कीजिएगा ना तो ये देखिए सबसे ऊपर में आ जाएगा 8 7 6 5 4 घट गया। और ये घटा नहीं, पूरा डेटा आपका चेंज हो गया, समझे, ऊपर नीचे हो गया, ये है। अब मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी अरेंज है तब ना, अब इसी में क्या होता है, मान लीजिए आपका बीच में 4 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 6 है, रैंडमली है। अब आप चाहते हैं कि नहीं उसको हम अरेंज कर ले, या तो मान लीजिए ये रैंडम है मेरा। एंड इसी में आप कस्टम सॉर्ट, कस्टम सॉर्ट में आप खुद से सेलेक्ट करके, आप मान लीजिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं ऑर्डर आईडी, अब उस पर आप कैसे करना चाहते हैं, मान लीजिए सेल कलर लगाना चाहते हैं, जो भी है यहाँ पे आपका खुद से एक सॉर्टिंग बना सकते हैं, जो कि हमको जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा यही दोनों मैक्सिमम यूज होगा। फिल्टर जो अभी हम बताएं, ये जो लगा हुआ है ना व्हाइट कलर का, ये फिल्टर है आपका, यहाँ से भी सॉर्ट और ये लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम कर सकते हैं, समझे ना। अब यहाँ पे आइए, कस्टम शॉट में जरूरत होगा नहीं, फिल्टर, फिल्टर जो हम ये लगाए हैं, मेरे पास अभी ऑलरेडी लगा हुआ है। फाइंड एंड सेलेक्ट में क्या होता है ना, जैसे ही फाइंड पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पूरा सीट में, मान लीजिए 1 लाख डेटा है, उस सीट में आप सर्च करना चाहते हैं कि नहीं इसमें पूजा नाम का डेटा है कि नहीं, पूजा पे क्लिक कीजिए, फाइंड पे क्लिक कीजिए, तो देखिए आपको बता देगा ना कि कहाँ पे पूजा है। ये सेल को हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे आपको पूजा का डेटा है, ठीक है। अब ये फाइंड हो गया मेरे पास। अब मान लीजिए यहाँ पे हम रुपिन रुपेश अगर हम सर्च करते हैं, तो क्योंकि रुपेश इसमें है नहीं तो ये नहीं बताया, ये कह रहा है ना कि ये सब कुछ हमें नहीं मिला है इसमें, ये चीज दिक्कत है इसमें। अब ये आप मान लीजिए कि बहुत बड़ा अगर डेटा, तो सर्च करने के लिए सिंपली ये यूज होता है, फाइंड। रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब अगर कोई चीज आपका फाइंड हुआ है और उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मैं मतलब समझिए कि आप मान लीजिए यहाँ पे पूजा है, अब पूजा को हम चाहते हैं कि नहीं पूजा रूपा में बदलना है, जहां जहां पूजा हो तो एक जगह है तो आप खुद से ऐसे क्लिक करके रूपा कर दीजिए। लेकिन अगर यही सेम डेटा मेरे पास करीब 10,000 बार है, तब क्या करिएगा आप, खुद से तो 10,000 बार चेंज नहीं कीजिएगा, तो उस समय क्या करना होता है ना, यहाँ पे आइए फाइंड एंड सेलेक्ट में, रिप्लेस में आइए, एंड यहाँ पे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है पूजा, और रिप्लेस किससे करना है, रूपा से।
मतलब जहां पे भी पूजा मिलेगा ना उसको रुपए में बदल दो। तब पहले तो आप फाइंड कर सकते हैं कि फाइंड कहाँ पे हो रहा है, उसके बाद क्या करिए, रिप्लेस ऑल करिए। ये कह रहा है एक रिप्लेसमेंट हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखिए, पूजा था मेरे पास, रूपा हो गया, पूजा कहीं नहीं है। समझे थे, यानी कि पूरा सीट में आपका जहां भी पूजा रहता है सबको रुपए में कन्वर्ट कर देता। ये चीज है। फिर गो टू मान लीजिए आपका यूज करना है। जैसे देखिए कोई टेबल और बना हुआ है, आपको वहां पे डायरेक्टली सेंड करना है, ठीक है। तो गो टू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए मेरे पास बनाने का ऑप्शन है ना, ये चीज है। और ये देखिए एक और ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए इसमें, गो टू स्पेशल। मतलब इसमें और भी ऑप्शन है, बट आपका जरूरत का इतना है नहीं है सर। जितना भी ऑप्शन, गो टू का मतलब होगा ना कि वहां पे डायरेक्टली चला जाए मेरा टेबल। ये चीज है। आप डिटेल में अगर पढ़ना चाहते हैं, देखिए मोस्टली का यहाँ पे तो डिटेल में बता रहा है सारा चीज। फिर फार्मूला, ये तो अलग एक सेक्शन ही आपका यहाँ पे दिख जाएगा, पूरा टैब ही उसमें देखेंगे, यहाँ से कोई मतलब ही नहीं है। बाकी नोट्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख चुके हैं, कांस्टेंट डेटा वेलिडेशन आपको यहाँ दिखेगा डेटा में, वहाँ हम लोग पढ़ेंगे। फिर ये सब सिलेक्शन पे पैनल वगैरह यूज करने का चीज नहीं है, आपको यूज नहीं होगा इसमें, ठीक है। बाकी जहाँ यूज पड़ेगा वहाँ हम बताएंगे। ये हो गया, एंड यहीं तक था, ठीक है। बस इसमें जो है ना, ये चीज नया जो ऐड हुआ है ये लेटेस्ट वर्जन में, वो सब चीज है। इसमें तो आपको हम बताए थे कि एड ऑन, मान लीजिए ये यूज करना हो या कोई भी और प्लगइन यूज करना हो तो डायरेक्टली आप ऐड ऑन कर सकते हैं। पिछला बार हम ये ऐड किए थे। ऐसा से बहुत सा चीज इसमें बना हुआ है, ठीक है। जरूरत के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। फिर एनालाइज डेटा, डेटा एनालाइज में भी वही चीज हुआ कि मान लीजिए पूरा डेटा आपको मिल गया, ये देखिए ये आपको पूरा डेटा मिल गया, इसको एनालाइज कर रहा है खुद से। ये चीज हमको बनाना पड़ता, समझे। लेकिन अभी क्या किया, ये नया ऑप्शन है एआई की हेल्प से, ये खुद से आपको कन्वर्ट कर दिया है एनालाइज करने के लिए, कि नहीं आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, अगर इसको एनालाइज करते हैं, ये वाला जो आपका पाइवट टेबल चार्ट है, इसमें क्या है, रीजन वेस्ट हैज नोटिसेबल हायर क्वांटिटी। यहाँ पे हम देखते हैं वेस्ट कहाँ है मेरे पास, वेस्ट में 10 है। फिर यहाँ पे वेस्ट में 4 है, यानी कि वेस्ट में 14, वेस्ट रीजन से टोटल 14 परचेज हुआ सामान। समझे, क्वांटिटी उसका 14 है। तो वही चीज ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ये 14 सबसे ज्यादा वेस्ट में हुआ है, फिर साउथ में हुआ है, फिर ईस्ट में, फिर नॉर्थ में। ये ग्राफ से हमको आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन अगर इसमें देखिएगा ना तो 2-3 जगह है, जोड़ना हटाना पड़ेगा। होगा कहीं से लिया हुआ डेटा। फिर ऑर्डर आईडी के अनुसार देखिएगा तो कौन सा ऑर्डर आईडी सबसे हाईयर परचेज किया है, ये चीज दिखा रहा है। मतलब अपने अनुसार जितना पॉसिबल है ये एआई की हेल्प से वो अपने अनुसार से करता है। बाकी हम लोग फिर मैनुअली करेंगे तब तो अलग चीज हो जाएगा। मैनुअली आप जैसे चाहिएगा वैसे ही आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया आपका। अब ये होम टैब में पूरा आपका क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी फिर इंसर्ट टैब हो गया, तो इंसर्ट टैब में बहुत सा ऑप्शन है। इसको एक दिन कल रखेंगे, कल या तो फिर परसों हम लोग रखेंगे। और इसमें बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, इस वजह से बहुत। अब मान लीजिए इसी के अंदर जो ये सब एक्स्ट्रा थी, ये सब अभी आगे में पता चलेगा जब डेटा में जाएंगे। फिर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो देख चुके, फार्मूला में जाए। इसीलिए अभी जो जो स्किप कर सकते हैं ना, स्किप कर दिए, वो सब सब लास्ट तक देख लेंगे हम, ठीक ना। इसमें से हमको बताइए कहीं पे प्रॉब्लम, कोई भी ऑप्शन वैसा जो नहीं समझ में आया।